नमस्ते दोस्तों, ये है लोकल इंडियन हिस्ट्री स्टोरीज। स्वागत है हमारे चैनल में। लेकिन बस स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि जो कहानी आप सुनने वाले हैं वह सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है। यह जीवन की कहानी है, एक ऐसे लड़के की कहानी जो दर्द में बड़ा हुआ, जिसने अपने पिता को टूटते हुए देखा, जिसने गरीब मोहल्लों में रहते हुए अपने आप को अदृश्य महसूस किया। लेकिन वही लड़का आगे चलकर दुनिया के सबसे पसंद किए जाने वाले ब्रांडों में से एक बनाने गया। सिर्फ एक कॉफी शॉप नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रांड जिसने दुनिया की सुबह शुरू करने का तरीका बदल दिया। 1953 ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क। हावर्ड शुल्त्ज एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ जहां सपने छोटे थे क्योंकि जिंदगी कठिन थी। वह बेव्यू हाउसिंग प्रोजेक्ट में बड़ा हुआ। सरकारी मकान, गरीबी, संघर्ष और कोई सुरक्षा नहीं। उसके पिता एक डिलीवरी ड्राइवर थे। न बड़ी नौकरी, न स्थिरता, न मेडिकल इंश्योरेंस। एक दिन वह बर्फ पर फिसल गए और उनकी हड्डी टूट गई। और क्या हुआ? कुछ भी नहीं। कोई मदद नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई आवाज नहीं। हावर्ड ने अपने पिता को टूटते हुए देखा, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। और उसी दिन उसने खुद से वादा किया, अगर मैं कभी कोई कंपनी बनाऊंगा तो वह इंसानों का सम्मान करेगी, उन्हें कुचलेगी नहीं। वे बहुत गरीब थे। हावर्ड को अपने घर दोस्तों को लाने में शर्म आती थी। उसके पास अपना कमरा नहीं था, कपड़े कम थे और सपने उससे भी कम। लेकिन इस गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं। उसने उसके अंदर आग जला दी। वह खेल खेलता था, छोटी मोटी नौकरियां करता, अखबार बेचता, पैसे बचाता। और एक दिन संघर्षों के बावजूद वह अपने परिवार में पहला व्यक्ति बना जो कॉलेज गया। कॉलेज भी आसान नहीं था। उसने नॉर्दर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी में फुटबॉल स्कॉलरशिप पर पढ़ाई की और बारटेंडर सेल्समैन की जॉब करके फीस भरी। कॉलेज के बाद उसने जीरोक्स में नौकरी की, जहां उसे बेहतरीन सेल्स ट्रेनिंग मिली। वह बहुत अच्छा था, लेकिन दिल में जानता था कि उसे कुछ और करना है। फिर एक दिन वह एक छोटी किचनवेयर कंपनी में पहुंचा, जहां उसे कॉफी मशीनें बेचनी थी। रिपोर्ट देखते हुए उसे पता चला कि सिएटल की एक छोटी सी कंपनी बाकी सबसे ज्यादा मशीनें खरीद रही है। कंपनी का नाम था स्टारबक्स। उस समय स्टारबक्स सिर्फ 4 स्टोर वाली छोटी सी कंपनी थी, जहां कॉफी पीने को नहीं मिलती थी, बस दाने, मशीनें और उपकरण। लेकिन वहां की ऊर्जा, संस्कृति और ईमानदारी ने उसे छू लिया। स्टारबक्स में कुछ जादू था। उसे लगा यही उसकी जगह है। उसने नौकरी छोड़ दी और स्टारबक्स ज्वाइन कर लिया। उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाएगा। 1933 में स्टारबक्स ने उसे इटली भेजा। मिलान की सड़कों पर घूमते हुए उसने कुछ अनोखा देखा। कोने कोने पर एस्प्रेसो बार। लोग सिर्फ कॉफी नहीं पी रहे थे, वे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को जानते थे। वहां जुड़ाव था, इंसानियत थी। और तभी उसे महसूस हुआ, अमेरिका में यह संस्कृति नहीं है। हमें सिर्फ कॉफी नहीं, अनुभव बेचना चाहिए। वह अमेरिका लौटा और संस्थापकों से कहा, हमें कॉफी बार खोलने चाहिए, लोगों को यहीं बैठकर कॉफी पीने दें। यही स्टारबक्स का भविष्य है। संस्थापकों ने सुना और मना कर दिया, यह हमारी पहचान नहीं है, हम सिर्फ बीन्स बेचते हैं। हावर्ड टूट गया, लेकिन उसने तय कर लिया, अगर वे नहीं करेंगे तो वह खुद करेगा। उसने स्टारबक्स छोड़ा और अपना कॉफी बार खोला। लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। निवेशकों ने उसे 217 बार ठुकराया, लेकिन आखिरकार 30 निवेशकों ने हाँ कहा। उसने $400,000 जुटाए और 1966 में अपना पहला स्टोर खोला और लोग उसे पसंद करने लगे, बहुत पसंद करने लगे। इटली की आत्मा, अमेरिकी दिल। इल जर्नाले सफल हो गया। फिर कुछ हुआ। स्टारबक्स के संस्थापकों ने कंपनी बेचने का फैसला किया। कीमत 3.8 मिलियन। हावर्ड के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास सपना था। उसने फिर से निवेशकों के दरवाजे खटखटाए और अंत में उसे पैसे मिल गए। 1987 में 34 साल की उम्र में हावर्ड ने स्टारबक्स खरीद लिया। जब उसने स्टारबक्स खरीदा, तब उसका स्टारबक्स आज जैसा नहीं था। न कोई लट्टे, न कैपुचिनो, न फ्रापुचिनो, न संगीत, कुछ भी नहीं। हावर्ड ने स्टारबक्स को अमेरिका का तीसरा स्थान बना दिया। घर और ऑफिस के बीच एक जगह जहां लोग शांति और जुड़ाव महसूस करें। उसने 3 नियम बनाए: मानवीय जुड़ाव, भावनात्मक माहौल,
हर कप को व्यक्तिगत बनाना। उसने बारिस्टा को पार्टनर कहा, न कि कर्मचारी। उन्हें स्टॉक, हेल्थ केयर और सम्मान दिया। ये उस समय अमेरिका में क्रांतिकारी था। 1992 में स्टारबक्स सार्वजनिक हुआ। $17 प्रति शेयर की कीमत से शुरू होकर यह तेजी से बढ़ता गया। फिर 1935 में आया फ्रापुचिनो, जो संयोग से एक बारिस्ता की खोज थी। यह तुरंत बेहद सफल हुआ। 1946 में पहला स्टोर जापान में खुला और यह भी बड़ी सफलता थी। इसके बाद यूके, चीन, यूएई, जर्मनी, सब जगह स्टारबक्स फैल गया। 90 के दशक के अंत तक स्टारबक्स एक वैश्विक संस्कृति बन चुका था। 2000 में हार्वर्ड सीईओ पद से हट गए। नए नेताओं ने तेजी से विस्तार किया, लेकिन धीरे धीरे स्टारबक्स की आत्मा खोने लगी। 2008 में मंदी आई। स्टॉक $40 से गिरकर $8 पर आ गया। स्टोर बंद होने लगे, कंपनी टूटने लगी। तब बोर्ड आया और बोला, हमें आपकी जरूरत है। हार्वर्ड वापस आए, लेकिन इस बार यह युद्ध था। उन्होंने 900 स्टोर बंद किए, हजारों कर्मचारियों को हटाया। स्टारबक्स रिवॉर्ड्स ऐप लॉन्च किया, मुफ्त वाईफाई दिया, कर्मचारियों, किसानों और समाज पर जोर दिया, और स्टारबक्स ने वापसी की, भव्य वापसी। 2010 तक कंपनी पूरी तरह उठ खड़ी हुई। 2017 तक स्टारबक्स के 25,000 प्लस स्टोर, 70 प्लस देश, $80 अरब से अधिक कंपनी मूल्य और करोड़ों ग्राहक। हार्वर्ड ने फिर पद छोड़ा, लेकिन इस बार सम्मान के साथ। उन्होंने पूर्व सैनिकों को नौकरी, गरीब युवाओं को अवसर, कर्मचारियों को मुफ्त कॉलेज शिक्षा, सामाजिक न्याय पर काम जैसी पहलें शुरू की। स्टारबक्स सिर्फ कॉफी नहीं था, यह सम्मान, मानवीयता और जुड़ाव का प्रतीक बन गया। धन्यवाद। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सपनों की ओर पहला कदम आज ही बढ़ाएं।